ये 3 साल के बाद में पंडित जी महाराज, ये पुरुषोत्तम महीना हमारे यहाँ पर इसे लौंड महीना कहते हैं, कहीं इसे अधिक महीना कहते हैं। हम ब्रजचौरासी.com की तरफ से आपको ये समझने का प्रयास करना चाहते हैं वास्तविकता का इसका प्रारूप क्या है, इससे क्या लाभ होता है, ऐसे क्या कर्म करने चाहिए जीवात्माओं को जिससे अधिक महीना का उन्हें पुण्य लाभ करेगा। ये पुरुषोत्तम मास जो है ये भगवान का स्वरूप कहलाता है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सभी चीज परमात्मा का ही स्वरूप होती है। पुरुषोत्तम मास परमात्मा के द्वारा निर्मित किया गया मास है। जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से सभी वरदान ले लिए और अपने जाल में ब्रह्मा जी को फंसा लिया कि मैं किसी भी तरह न मरूं, और परमात्मा मजबूर हो गए कि हिरण्यकश्यपु के आतंक से इस संसार को कैसे छुड़ाया जाए और भक्त प्रहलाद की रक्षा कैसे की जाए। भगवान भक्त चिंतक हैं, भक्त हितकारी हैं और भक्तों के हित के लिए वो अवतार लेते हैं। जब भगवान नरसिंह ने अवतार लिया तो जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उन सभी वरदानों को पूर्ति करके, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वरदान ये मांगा था, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं सुबह मरूं, न मैं शाम मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं भीतर मरूं। तो परमात्मा ने विचार किया कि इस दुष्ट का आतंक कैसे दूर किया जाए। तो परमात्मा ने 12 महीने की जगह 13वें महीने का निर्माण किया, जो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित नहीं था। हिरण्यकश्यपु ने ये भी कहा था कि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित मैं किसी भी व्यक्ति से न मरूं। तो पुरुषोत्तम मास ब्रह्मा जी के द्वारा न निर्मित होकर के परमात्मा के द्वारा निर्मित है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम के द्वारा निर्मित है वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप है। और पुरुषोत्तम महीना में किए गए सभी कार्य पुण्य को प्राप्त करते हैं। जो तीर्थ यात्रालु पुरुषोत्तम मास में धार्मिक कार्य करते हैं वो परमात्मा श्री कृष्ण को पूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं और वह परमात्मा की कृपा का पात्र होता है। दूसरा प्रमाण भागवत में युगल गीत में 13 युगलों का वर्णन है। 13 युगल हैं और 26 श्लोक हैं। तो उन 13 युगलों का 26 श्लोकों का तात्पर्य यह है कि परमात्मा श्री कृष्ण ने 12 महीना के 12 युगल और 13वां युगल पुरुषोत्तम मास अधिक मास का के लिए लीला के लिए बनाया। और पुरुषोत्तम मास में दूसरी बात यह कि पुरुषोत्तम मास में भगवान के सभी उत्सव होते हैं। जो साल भर के सभी उत्सव हैं वो 1 महीना में ही होते हैं। तो पुरुषोत्तम मास पूरे साल भर की सभी लीलाओं का, सभी उत्सवों का प्रमाण है और परमात्मा का दिव्य अंग पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में मालपुआ का दान करना चाहिए, जिससे परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप रसो वही सह है। परमात्मा हमेशा रस में ही वास करते हैं, इसलिए रसपूर्ण चीज का दान करना परम आवश्यक है और परमात्मा को परम प्रिय है। यह पुरुषोत्तम मास धार्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ मास है और अनेकों अनेक उक्तियां पुरुषोत्तम मास की श्रेष्ठता को सिद्ध करती हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है वही पुरुषोत्तम है। परमात्मा का दूसरी बात यह कि
12 महीने की सभी उत्सव एक महीने में ही क्यों होते हैं, इसके लिए श्रुति का एक वाक्य है, द्वादशांगो वही पुरुषः। परमात्मा के 12 अंग हैं और साल में 12 महीने होते हैं, और श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत को पुराण पुरुषोत्तम कहा गया है, ठाकुर जी को पुरुषोत्तम कहा गया है, और इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। इसमें भगवान नरसिंह का जन्म हुआ है और भक्तों के हित के लिए हिरण्यकश्यपु को का संहार किया है। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि यह परमात्मा का के द्वारा निर्मित किया हुआ दिव्य मास है, ब्रह्मा जी के द्वारा किया हुआ दिव्य मास नहीं है। दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि, एक परमात्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि। जो परमात्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि है वो मन के द्वारा कल्पित है, और जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि है उसके लिए उनको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो यह संसार और जगत दोनों में अंतर है। श्री वल्लभाधीश जी का मत है, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। वल्लभाचार्य जी का मत है, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। परमात्मा भी सत्य हैं और उनके द्वारा बनाया गया यह जगत भी सत्य है, क्योंकि परमात्मा सत्य हैं तो उनके द्वारा बनाया गया जगत भी सत्य है। लेकिन यह संसार असत्य है। संसार असत्य क्यों है? संसार असत्य इसलिए है क्योंकि संसार अपने द्वारा निर्मित है। मैं और मेरा, मेरे द्वारा उत्पन्न, और मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मैं, मेरा मकान, यह सब नाशवान है। यदि इसी को हम परमात्मा से जोड़ दें तो हमें ये सभी मेरा घर परमात्मा की कृपा से मुझको प्राप्त हुआ, मेरी गाड़ी मुझे परमात्मा के द्वारा कृपा से प्राप्त हुई, ये मेरा परिवार, मेरे पुत्र, बंधु बांधव सब मेरी परमात्मा के द्वारा मुझे प्राप्त हुए हैं, तो ये ही सत्य हैं। तो इसी प्रकार मैं अपने पूर्ण वक्तव्य का सार एक शब्द में और कह देता हूँ कि श्री पुरुषोत्तम मास परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है, और उसमें किए हुए सभी कार्य दिव्य हैं और परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मैं भक्तों से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे करता हूँ और अपने वक्तव्य को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पित करता हूँ।